नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे औरंगाबाद की खबर से, जहां कृषि पदाधिकारी ने ड्रोन एयर एविगेशन पर दी विशेष जानकारी। इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर ने नखेरी जलाशय डैम से सिंचाई के लिए नहर के पानी का वॉल्व खोला, जिससे 185 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिला के पंचदेव धाम में कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह एवं पंचदेव धाम अध्यक्ष अशोक सिंह व प्रतीक कुमार ऑपरेशनल मैनेजर ड्रोन एयर एविगेशन में बातचीत के दौरान बताया कि ड्रोन से पंचदेव धाम छपरा में जैविक छिड़काव खेतों में किया जा रहा है, जिससे किसानों के लिए काफी आसानी होगी एवं उत्पादन में 1.5 गुना इजाफा होगा। लोग ड्रोन द्वारा जैविक खेती को काफी आसानी से कर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि ड्रोन का कृषि रोजगार मेले में आना एक अच्छी पहल है। ड्रोन द्वारा औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार में कृषि का एक सैलाब लाएगा, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ाकर स्वस्थ खेती की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मतलब किसानों के लिए काफ़ी एक जो बेहतर सुविधा उपलब्ध होगा। चलिए आइए जानते हैं हम कृषि पदाधिकारी से भी कि ये जो चीज़ें आई हुई है नई नई, आखिर इसके बारे में इनका क्या कहना है। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का विस्तार जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लोगों को जानकारी होगा। पुराने समय में जो है हल बैल चलते थे और कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अब ट्रैक्टर चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, समय का बचत है और खर्च में भी बचत है। आज हम जो है ड्रोन को इसको मेला में 5 और 6 तारीख को हमने मेला लगाया था जिला लेवल में, तो उसमें पंचधाम के अध्यक्ष जो है गए हुए थे, अन्य बहुत किसान गए थे। वहाँ पर बहुत आधुनिक यंत्र भी थे। उसमें सबसे बड़ा जो है ड्रोन को ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि धान का खेत है, स्प्रे नहीं कर सकते। इस बार मधुआ का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसमें खेत में घुसना और स्प्रे करना संभव नहीं था किसानों को। खेत देखते देखते जो है खेतों में कीड़ा और बीमारी का आक्रमण हो गया। अगर ड्रोन से जो है स्प्रे कर देंगे, और ये इसकी क्षमता है, आपको जो है एक दिन में 20 एकड़ तक जो है सो ये स्प्रे कर सकता है। इसकी कीमत जो है अब देखेंगे तो सरकार शायद निर्णय लेगी आगे जो है। इसमें अगर 500 रुपया भी पर एकड़ के हिसाब देंगे तो एक व्यावसायिक भी जो रोजगार देने के अवसर भी इसमें बनेंगे। तो एक पायलट इसका रहेगा, ट्रेंड रहेंगे, और इसको लाने और ले जाने में भी सुविधा है कि मोटरसाइकिल पर आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और सारी सुविधाएं इसके साथ हैं। जो अगर कोई पेड़ पक्षी या कोई भी आ जाएगा, ये सेंसर लगा हुआ वापस हो जाता, टकराता नहीं है किसी से। सर्विस के बारे में कुछ बताएं इसका। इसकी सर्विस के बारे में जो यहाँ के आपूर्तिकर्ता रहेंगे या कंपनी के मैनेजर रहेंगे, सारा जवाबदेही उन्हीं का होगा कि वो अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आती है या फिर इसमें कोई टेक्निकल पुर्जे की आवश्यकताएं होंगी, तो उसको जो है उनके माध्यम से ही जो है उसको दिया जाएगा और रिपेयरिंग कराया जाएगा। क्योंकि औरंगाबाद में भौगोलिक संरचना को देखते हुए किसानों के लिए आप और क्या बेहतरी कर सकते हैं। किसानों के लिए यही कहेंगे कि जानें और करें, सीखें और करें। जब तक ज्ञान और सीखने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ये व्यवस्था जो है अच्छी लगेगी। ट्रैक्टर कोई नहीं चलाना जानता था, आज ट्रैक्टर चला के जो है खेत जोत के जो है रातों रात में रोपनी कर ले रहा है। रोटावेटर है, आज ज़रूरत ही नहीं है जो है हैंगा देने की। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक जानकारी है, और उस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट अगर किसान करते हैं तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद ज़िला के किसानों को जो है अग्नि इस गांव को तो हम कहते हैं कि ये एरिया जो है लगभग 350 बीघा के करीब मुझे जानकारी हुआ है यहाँ। तो अगर यहाँ पर करेंगे तो इसको जैविक ग्राम भी हम लोग घोषित करवा देंगे, यानी पूरे औरंगाबाद जिला का जो एक अकेला एक गाँव होगा जो कि लगातार जो इस प्रकार का जो आप पहल देख रहे हैं, चाहे वो दार्शनिक के रूप में हो, इस तरह का जो मंदिर का निर्माण हो, या जैविक खेती की ओर हो, तो किसानों को और कितना बेहतरी करेगा इस तरीके की चीज़। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक सेंटर बन गया है। पंचदेव धाम जो है अपने आप में एक सेंटर बन गया। मैं आवश्यकता महसूस कराऊंगा कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो है ये अध्यक्ष महोदय यहाँ कराएंगे, तो ट्रेनिंग हॉल बन जाएगा, लोग को रहने की व्यवस्था जो है, छात्रावास हो जाएगा, तो बेहतर तो बहुत कुछ हो सकता है। क्षमताएं आवश्यकता की जननी है, अगर आप आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लगता ही नहीं है, ये सही दिशा का रूप है। जितने लोग हैं आज देख रहे हैं, और ये हम लोगों ने डेमो मेला में भी दिखाया था, तो प्रभावित हो गए अकेले अशोक जी। आज जैसे इस गांव में ले आए हैं, तो यहाँ के गांव के लोग जैसे इसको एडोप्ट कर लेंगे तो पूरा जिला एडोप्ट कर लेगा।
आग लगती है, चिंगारी लगाते हैं तो आग लग जाती है। चूँकि आप अधिकारी हैं तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मैं संदेश दूंगा कि आज के बदलते परिवेश के तहत जो लागत खर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, आज हम जो है यूरिया की भरमार मार दे रहे हैं जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। आज नैनो यूरिया को अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तो हम छिड़काव करने में जो है आसान नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। और आज के आधुनिक युग के किसान जो है बहुत मेहनत करने की बजाय जो आसान तरीका खोजते हैं, भले वो कॉस्ट कितना भी हो। तो वो आवश्यकता आज जो है ड्रोन की इसलिए पड़ रही है कि खेती में लागत भी कम, मजदूर और अन्य जो है सो जो आपकी व्यवस्था है। अभी आप देखिएगा हैप्पी सीडर जो है यहाँ आया हुआ है, वो जो है जितना धान का ठूंठ है उसको काट भी देता है, उसके बाद बुआई भी कर देता है, पाटा लगा देता है। तो आपको जुताई से भी आवश्यकता नहीं है, फिर जलाने की पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं है, प्रदूषण जैसे हो रहा है। तो मेरा किसानों से ये संदेश है कि जैसा युग या जैसा देश वैसा वेश, जैसा हमारा अब आधुनिक टेक्नोलॉजी, आज मोबाइल से हम लोग सब कुछ काम कर ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आज गांव में हर एक के पास मोबाइल है, बैठे बैठे हम ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं। तो हमको ज़रूरत है, आज इसकी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता हमारी है ये, लेकिन लोग इसमें अभी लगेंगे, आगे आएंगे, देखेंगे तब जैसे इसको बढ़ाएंगे। आज दिखाया गया है डेमो, तो लोग इसको आकर्षित करेंगे। बहुत किसानों ने इस पर सवाल भी किए कि सर जो है सो इसको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो जब आज जो है स्टेशन से गाड़ी खुली है तो चलते हुए स्पीड पकड़ेगी, मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कृषि पदाधिकारी और पंचदेव मंदिर के जो अध्यक्ष और इस जो ड्रोन है, ड्रोन के मैनेजर, वो साफ साफ बता रहे थे कि इस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो लगातार जो है ज़िले में जो है वो काफ़ी सफलतापूर्वक किसानों के बीच जाएगी और किसानों से इसकी उर्वरा शक्ति भी जो बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसान जो है बिल्कुल सही दिशा में जो है आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के पंचदेव धाम में। तो पंचदेव धाम में जहां आपको मैं एक बता दूं कि यहाँ जो धाम है वो काफ़ी अब यहाँ लोगों के लिए जो है वो मनोरंजन का भी चीज़ हो गया है, दार्शनिक चीज़ भी हो गया है और यहाँ खेती जो है काफ़ी जैविक तरीके से किया जाता है। और इसी के मद्देनज़र यहाँ जो है एक नया यहाँ पर आया हुआ है ड्रोन। तो ड्रोन के बारे में बताएंगे इनके जो मैनेजर हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये जो ड्रोन आया हुआ है आखिर ये ड्रोन का काम क्या है। सर, ये जो ऊर्जा जल का जो छिड़काव हो रहा था, तो आखिर ये ड्रोन का काम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ ड्रोनियर एविगेशन का। जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने बनाया है और ये ड्रोन जो है ये मेड इन इंडिया है। इससे किसी भी फसल पे जो भी दवा हम लोग छिड़काव करते हैं वो सारी चीज़ें इस ड्रोन से छिड़काव की जा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें पानी का बहुत ज़्यादा बचत है, दवा का पूरा उपयोग है और किसान का समय भी बचता है, उसकी सेहत भी सही सलामत रहती है। और साथ के साथ उसकी अगर हम लोग आकलन करें इकोनॉमी की कि उसकी पैदावार से लेकर और खर्च तक का, तो इसमें उसको बढ़त भी मिलेगी। मतलब इससे आप ये समझिए कि जो वो 10 क्विंटल अगर मान लीजिए मैं रेशियो लेकर चलता हूँ निकालता था, तो ड्रोन से छिड़काव करने के बाद वो 12 क्विंटल निकालेगा। इसमें 10 लीटर की एक टंकी लगी पड़ी है दवा, जो 1 एकड़ में जो छिड़काव करता है किसान उतनी दवा और ये 10 लीटर पानी मिला के और इस ड्रोन के अंदर डाल दिया जाता है टंकी में। इसके बाद हम खेत की मैपिंग करते हैं, जिस खेत में छिड़काव होना चाहिए। बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ चकबंदी सिस्टम नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में खेत है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टुकड़ों का अलग अलग तरीके से मैपिंग करके, और मैपिंग करने के लिए मोबाइल जैसा आपका एक डिवाइस रहेगा, उसको खेत की मेड़ पे घूम लेंगे और जिससे खेत बंद जाएगा। फिर दवा और पानी सब मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल के ये अपने आप इसको सिग्नल दिया जाएगा, तो ये अपने आप उड़ेगा, जाके उसी खेत में बराबर छिड़काव करके वापस आएगा। तो बिहार के औरंगाबाद में क्या ये पहला इस प्रकार का चीज़ें हो रही है? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दार्शनिक स्थल पे आया हूँ और औरंगाबाद के लोगों ने मुझे बुलाया कि आप यहाँ आएँ और इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। तो मैं ज़रूर, ये पहली बार औरंगाबाद में ये यहाँ पे हो रखा है यह स्प्रे खेतों के अंदर, पहली बार। अदरवाइज़ हम लोग कृषि मेला में भी आए थे और वहाँ हमने लोगों को जागरूक किया था। उस जागरूकता का ही प्रभाव है कि लोगों ने हमें बुलाया और अपने खेतों पे छिड़काव करने के लिए दिया। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को यही संदेश है कि अब आधुनिकता में आने का समय आ गया है। इजराइल जैसे देश जो कि मरुस्थल में पैदा हुए और आज के टाइम पे दूसरे देशों का पेट भरते हैं, और वो सिर्फ आधुनिक खेती को लेकर ही चलने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं कहूँगा कि पारंपरिक खेती जो थी वो तो ठीक था, लेकिन साथ के साथ हमें आधुनिक चीज़ों को पड़ेगा ताकि आप जो है बेहतर खेती आप ले सकें। चलिए, हमारे साथ पंचदेव धाम के जो हैं अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी, इनसे भी जानते हैं कि इस प्रकार का जो है इन्होंने यहाँ
लोगों के बीच जो है इस प्रकार का जो चीज़ें रख रहे हैं, विकास खेती के माध्यम से हो या दार्शनिक स्थल के माध्यम से, वो काफ़ी देखने में जो है वो काफ़ी सुंदर है, दृश्य है। और इस प्रकार का जो चीज़ है वो किसानों के लिए, खेती के लिए वो काफ़ी कारगर होगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का जो है चीज़ इन्हें कैसे सूझा। मैं मेला में गया था, कृषि मेला लगा था, वहाँ पर मैं इस ड्रोन को देखा और जिला पदाधिकारी महोदय भी वहाँ उपस्थित थे और इससे भी हमारी मुलाकात हुई और मैंने देखा वहाँ पर डेमो अपना दिखला रहे थे। मैं प्रभावित हुआ इससे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर इस ज़िले में चाहता हूँ कि ये ड्रोन रहे, लोग इसका लाभ उठाएं। मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप पंचदेव धाम में आइए, लोगों को समझाइए, दिखाइए। और पंचदेव धाम उसी समय जिला पदाधिकारी महोदय के समक्षित तय हो गया कि ड्रोन पंचदेव धाम में ही रहेगा, डीलरशिप इसका यहाँ रहेगा। अब यहाँ से लोगों को उपलब्ध हो सकेगा, यहाँ पर देंगे, पंचदेव धाम में उपलब्ध कराएंगे। 2 ड्रोन, एक डेमो के लिए रहेगा, एक पृथ्वी के लिए रहेगा और सरकारी अनुदान ही शायद इसमें आने वाला है, ऐसा कि मैंने सुना हो। किसान इससे लाभ उठा सकेंगे और इसका प्रयोग हम लोग ऊर्जा जल से शुरुआत किए हैं। ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म से हम लोग तैयार किए हैं, वैदिक विधि है खेती की और इसका मार्गदर्शन श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य वेंकटेश जी, जो बिहार के प्रभारी हैं कृषि के, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। इसका अग्निहोत्र की शिक्षा उन्होंने हम लोगों को दी है और उन्हीं के मार्गदर्शन में अग्निहोत्र विधि से खेती प्रारंभ हुआ है और इसका लाभ हम लोग अभी सामने, शक्ति भी हम लोगों ने इसका सामने देखा। इस जल से शक्ति बढ़ जाता है और हम लोगों ने इसका टेस्ट किया, जिला पदाधिकारी महोदय के सामने भी टेस्ट किया, बहुत लोगों ने टेस्ट किया। शक्ति से बढ़ जाता है, ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। चूँकि आप लगातार जैविक खेती भी कर रहे हैं, लगातार जैविक खेती में भी आपका रुझान है, तो ज़िले में जब आपके पास ये चीज़ हो गया तो ज़िले में लोगों को कितना आप मार्गदर्शन देंगे? नहीं, ज़िले में तो जो यहाँ से आएंगे लोगों को हम इसका जो लाभ है उनको बताएंगे और बाकी जो किसान हैं जो खरीदने में सक्षम नहीं हैं उनको भाड़े पर भी उपलब्ध यहाँ से कराया जाएगा। एक पायलट इनके रहेंगे, रेट ही कुछ फिक्स करेंगे, ऐसा कुछ है, 500 रुपये पर एकड़ ऐसा कुछ है इनका छिड़काव का, और जो खरीदना चाहेंगे खरीद भी सकते। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने आज अपनी विधानसभा महू के नखेरी डैम पर पहुंचकर नहर से उपयोग में आने वाले पानी के वॉल्व को खोलकर कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की। मंत्री उषा ठाकुर ने नखेरी डैम के वॉल्व खोलने पर बताया कि नहर से करीब 4000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी, जिससे कृषक भाइयों को खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा। विदित है कि नखेरी सिंचाई परियोजना नहर करीब 40 किलोमीटर लंबी है। नहर से तहसील के अंतिम छोर रंगवासा तक नहर का पानी जाता है, जिससे गरीब किसान भाइयों को 4000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होगी और महू विधानसभा के 40 से अधिक गांव इससे लाभान्वित होंगे। वहीं चोरल डैम पर आज मंत्री उषा ठाकुर ने एक संक्षिप्त मगर गौरवमयी कार्यक्रम में, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं रामकिशोर शुक्ला, जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय, उपाध्यक्ष बीरबल डाबर, महामंत्री सुनील तिवारी व अन्य सदस्यों द्वारा 285 ग्रामीणों को कृषि ऋण पुस्तिका भेंट की तथा 85 लोगों को कृषि उपकरण जिसमें पाइप, मोटर, स्टार्टर वितरित किए गए हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने शासन की योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनों को विस्तार से बताया। दीदी, आज जो कृषि वितरण के उपकरण वितरित किए गए हैं, कितने लोगों को और क्या? साथियों, ये बहुत ही अद्भुत और अनूठा अभियान है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की सच्ची साधक है। हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द मानकर उसको समाधान ढूंढना। आज हमने हमारे 81 वनवासी भैया बहनों को पंप ऊर्जीकरण योजना के तहत निःशुल्क मोटर पंप वितरण यहाँ किया है। 265 ऋण पुस्तिकाएं आज वितरित हुई हैं। ये ऋण पुस्तिकाएं ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी उन भाइयों बहनों के लिए। अब उनको भी इन ऋण पुस्तिकाओं के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिल सकेगा। वो अपने खेती किसानी के काम को दिन ब दिन उन्नति प्रगति की ओर बढ़ा पाएंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट।
कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत फिसड्डी साबित हो रही है। वार्ड के लोगों से विकास कार्यों एवं सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो लोगों ने समस्याओं की झड़ी लगा दी। लोगों द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत से नगर पालिका बने 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर विकास कार्य नहीं किए गए। किसी तरह नाली बनी तो चंद दिनों में नाली ध्वस्त हो गई। ऊंचा रोड होने के कारण बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त नाली होने के कारण बरसात का पानी घरों में आ जाता है। वो नाली एकदम बेकार बनी हुई है और नाली जहाँ जाके बहती है उल्टा पानी उसी का पानी उल्टा मेरे घर में घुस जाता है। अगर बरसात आती है हम लोग के घरों में 2 फीट पानी लग जाता है। हम लोग कितना परेशानी झेलते हैं। नाली की व्यवस्था को ठीक किया जाए। दूसरी समस्या मेरे वार्ड में है कि जो स्कूल हमारे वहाँ है उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे साल भर से 150 बच्चे हैं और मात्र एक ही टीचर है। मैं लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री को तमाम अधिकारियों को लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी अपील है कि उस विद्यालय में अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। ज्यादा विकास कार्य जी जी। क्या लगता है आपको? अब विकास तो खैर हुआ है लेकिन पूरी तरह जो कहा जाए आदमी संतुष्ट नहीं है। हमारे वहाँ खुद ही देख ली समस्या, रोड की समस्याएं हैं। समस्या है कि रोड बनी और फिर खराब होगी, टूट गई है, उसके बाद से रिपेयर भी नहीं हुई इस वक्त। क्या लगता है जिम्मेदार नगर पालिका है? भाई जिम्मेदार नगर पालिका ही काम है तो जिम्मेदार तो नगर पालिका ही होगी। और क्या क्या असुविधा है आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाओं में अवसर न मिले? मूलभूत सुविधा में ये है कि यहाँ की पानी की थोड़ा सा निकासी की समस्या है, प्लस क्या नाम पेयजल की समस्या है। अभी वाटर सप्लाई यहाँ पे नहीं हमारे मोहल्ले में। और जो नाली की समस्या है बरकरार है। नाली बनी हुई है, सारी पड़ी हुई है, सारा बरसात होता है, सारा नाली का पानी सबके घर में घुसता है। सड़क भी इतनी ज़्यादा उठ गई है लेकिन उसके बावजूद भी पानी की निकासी नहीं आता है। क्या नाम आपका? हमारा नायाब है। पानी कहाँ निकल रहा है, सब यहीं पर है। घर में जब बारिश हो रहा है तो घर में सब पानी जा रहा है। इतनी ऊंची सड़क ही हो गई है। तो ये नगर पालिका से कोई आया बनवाने के लिए? कभी आया? नहीं वो बना तब से कोई नहीं आया बनाने के लिए। पानी वानी आप लोग कैसे पीती हैं, कहाँ से आता है? नल से पीते हैं लोग। वाटर सप्लाई नहीं आया? नहीं घर से, घर में नल है उसी से हम लोग पीते हैं। कुछ ऐसा सुविधा बताइए जो नगर पालिका द्वारा आपको मिला, कोई सुविधा? बिजली, पानी, आवास, लाइट क्या है, कुछ मिला है? राशन कार्ड वगैरह बना है आपका? राशन कार्ड वाला है हमारा। आवास वगैरह? वो भी मिला है। क्या नाम आपकी? आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए? किस आधार पे मिलना चाहिए? यहाँ पर सबसे अच्छा काम करने वाला 15 साल मुदीर है किशोर नाथानी या उनकी पत्नी राधा नाथानी। यहाँ हाटा का विकास किया है, काम किया है। जब से ये नगर पालिका हुआ है, इसके पहले भी चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना पूरे 15 साल में हुआ था राधा नाथानी और किशोर नाथानी ने किया। दूसरी चीज़, मौजूदा जो पिछले दफा चेयरमैन हाटा का विकास किया है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र आए हैं नए नगर पालिका में जुड़े हैं वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मेरा कहना है क्योंकि भाजपा बहुल क्षेत्र है, यहाँ तो भाजपा का मिलेगा वो जीतेगा ही, लेकिन जीतने का अंतर कितना होगा उसको बढ़ा सकते हैं धन किशोर नाथानी या राधा नाथानी, क्योंकि इनका चुनाव जनता खुद लड़ रही है, उनको लड़ा नहीं। ये इसके पहले अध्यक्ष थे मोहन वर्मा, उनसे ये कैसे भिन्न है? उनसे बहुत अंतर है। अंतर यह है कि जो यदि 1% काम कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की कोतवाली पुलिस, एसओजी एवं स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के कब्जे से विभिन्न जनपदों से चुराई गई 8 बाइक बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और वे अपने शौक को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गबडुआ नहर के रास्ते कुछ वाहन चोर चोरी का वाहन लेकर नेपाल जाने की फिराक में हैं। इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने गबडुआ नहर पुल के आसपास घेराबंदी कर 2 बाइक पर सवार 3 लोगों को रोककर वाहन के कागजात की जांच
जांच करी तो वे कागजात दिखाने में नाकाम रहे। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए वाहन चोर महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर सहित विभिन्न जनपदों से भीड़-भाड़ वाले इलाके से वाहन चोरी कर नेपाल में ले जाकर बेचते थे। पकड़े गए वाहन चोर ज्यादातर अच्छे परिवार से हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह के काम को अंजाम देते थे। ये पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा वाहन चोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मुखबिर की सूचना पे गबडुआ नहर पुल के पास 3 संदिग्ध वाहन चोर को रोककर जब इनके द्वारा पूछताछ की गई तो फिर ये पर्याप्त रूप से जो भी पेपर ये नहीं दिखा पाए। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। ये तीनों में 2 हुगली थाना क्षेत्र के हैं, अमन मिश्रा और शिवा दुबे। जो अमन मिश्रा है इसमें मास्टरमाइंड है। तीसरा जितेंद्र गिरी, ये थाना कोतवाली क्षेत्र का है। इनके पास से जमा तलाशी से 8 मोटरसाइकिल इन्होंने बरामद कराई पूछताछ के बाद, और जमा तलाशी से इनके पास से 2 मोबाइल, कुछ पैसे बरामद किए। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों को टारगेट करते थे, वहाँ से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और अन्य स्थानों पर, चाहे वो नेपाल हो या अन्य जनपदों में, इसको बेचने का प्रयास करते थे। ये अधिकांशतः अच्छे परिवार से हैं, केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्य को संपादित करते हैं। अभी इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक चीज़ और खास है कि 8 मोटरसाइकिल में 3 मोटरसाइकिल कनेक्ट हुए हैं, एक थाना कोतवाली, एक श्याम देवरा और एक कैंपियरगंज की। बाकी मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है चेचिस और इंजन नंबर से, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा रिमांड पर लेकर इसे पूछताछ करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड स्थित श्री जानकी शाह हाई स्कूल के प्रांगण में तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक श्याम बाबू यादव, प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उमेद मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ उन्हें प्रतिभा निखारने का सुनहरा मौका मिलता है। प्रखंड प्रमुख विनय यादव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के दक्षता के आधार पर उसका विकास कराने में शिक्षकों को सहयोग मिलेगा। यह आयोजन शिक्षा, कला, संस्कृति, युवा विभाग व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रखंड स्तर पर कराया जा रहा है। उक्त स्पोर्ट्स कार्यक्रम में अंडर 12, अंडर 14 व अंडर 17 उम्र के अलग अलग विद्यालयों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। तरंग स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया, इस संदर्भ में बताया गया। इसमें हमारे पूरे खगड़िया प्रखंड के जो भी और शिक्षकगण हैं उन्होंने बिहार सरकार के जो खेल जो है मतलब तरंग स्पोर्ट्स 2022 का आयोजन इस खगड़िया प्रखंड में किया गया। और हमारे बच्चों को जो है खगड़िया प्रखंड से सभी जो बच्चे आए हैं वो अपना प्रतिभा दिखाएंगे। और हम लोग जो है जिस तरह से आज इसमें आयोजन किया गया उसी तरह जिला स्तर पर भी जो होंगे हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलेंगे, इसमें जिले स्तर पर हम लोग भेजेंगे और आगे जो चल के बिहार स्तर पर जो है वो अपने प्रखंड का जो है नाम रोशन करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमारे तेतरिया प्रखंड के जो है बच्चे जो हैं राज्य स्तरीय जो है पुरस्कार दिया गया था इसी खेल के माध्यम से, और चाहेंगे कि हमारे तेतरिया प्रखंड से और भी बच्चे आएँ और इसमें भाग लें, अपने प्रतिभा को दिखाएं और आगे चल के हमारे प्रखंड को रोशन करें। जिस तरह से हम इस सब जनप्रतिनिधि मिलकर जो विकास करते हैं उसी तरह ये खेल भी एक हमारे प्रखंड स्तरीय विकास का ही एक रास्ता है जो हमारे बच्चों का मानसिक शारीरिक जो है विकास होता है और खेल के प्रति जो है रुचि और बढ़ते जाता है। अपना परिचय? मैं विनय कुमार, प्रखंड प्रमुख खगड़िया। तेतरिया हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड तरंग मेगा स्पोर्ट उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी विद्यालय के बच्चे इसमें जो है सो भाग लिए हैं। तरह तरह का जो है इसमें जो है सो खेल को खिलाया गया है। सभी हमारे बच्चे और बच्चियां सभी भाग लिए हैं। मैं शुभकामना देता हूं कि भाई इसमें
आप जो है सो खेले, खेल कर जो है सो आज जो है सो तेतरिया के फील्ड में, हाई स्कूल के फील्ड में खेले हैं। कल जो है जिला में खेले, परसों स्टेट में खेले और जो है सो गांव जवार और जिला का नाम को रोशन करें, मेरा शुभकामना है। और जो भी इस विद्यालय के जो भी हमारे शिक्षक भाई यहाँ उपस्थित हैं और जो भी DO साहब के जितने टीम के सदस्य हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत जो है सो आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि इतने विद्यालय के सभी बच्चे बच्चियों को एक साथ आज जो है सो मैदान में, तेतरिया हाई स्कूल के मैदान में लाकर और खेल उत्सव करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। इसी बात के साथ अभी जो तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इस संदर्भ में बताया जाए। जी, यह बिहार तरंग खेल महोत्सव बिहार सरकार का कार्यक्रम है जो हर एक साल होता है। ये 2022 का आयोजन यहाँ जानकी साह उच्च विद्यालय में तेतरिया प्रखंड के सभी विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 3 ग्रुप के हैं, 12 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के और 17 वर्ष तक के। भिन्न भिन्न स्पर्धाओं में बच्चे भाग ले रहे हैं। जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।